हेलो बच्चों, तैयार हो जाओ अकाउंट्स को इजी, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझने के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। थियोरेटिकल पोर्शन पहले कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले तो समझ तो जाएं कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है, उसके बाद आगे की बात समझेंगे। तो देखो, पार्टनरशिप क्या होती है बेटा। अगर हम इसके रियल डेफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप इज द रिलेशन। एक एक शब्द पे गौर करिएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। रिलेशन है, एक रिश्ता है, किसके बीच में? बिटवीन पर्सन्स। दो लोगों के बीच में क्या है? एक रिश्ता है। ठीक है, तो दो पार्टनर्स के बीच में, तीन पार्टनर्स के बीच में, चार पार्टनर्स के बीच में एक रिश्ता है। और ये रिश्ता कब बनता है बेटा? तब बनता है जब हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। और ये रिश्ता कब बनेगा? जब दो पार्टनर आपस में मिलके प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तब ये रिश्ता बनेगा। ठीक है, जैसे कोई अगर एक लड़का और लड़की है और उनके बीच में अगर पति पत्नी का रिश्ता बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही बन जाएगा? नहीं, पहले हमें उनकी शादी करानी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर भी वही हाल है कि कोई भी दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन तभी बनेगा जब ये दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, पहली बात, और दूसरी बात उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे, राइट। वेरी गुड। अच्छा, आगे पढ़ो, फिर क्या दिया हुआ है? अब वो बिजनेस जो है वो कैरीड ऑन बाय ऑल, चाहे तो सारे के सारे लोग मिलकर बिजनेस चलाएं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब चाहे तो सारे पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस चलाएं या तो उनमें से कोई एक चलाए। तो पूरे डेफिनेशन को अगर मैं सम अप करूं तो इसमें सब बहुत आसान भाषा में ये लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप जो है वो दो लोगों के बीच का एक रिश्ता है। और ये रिश्ता कब बनता है बेटा? जब ये दोनों लोग मिल करके बिजनेस करें और उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट लें, तब ये रिश्ता बनता है। और एक बात इसमें लिखी हुई है कि चाहे बिजनेस सब लोग मिलके चलाएं या उनमें से कोई एक चलाए। ठीक, तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब आ जाओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब कई सारे बच्चों को ये जो वर्ड लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका ही मतलब नहीं पता होगा। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड है ये सिर्फ अकाउंट्स में नहीं आता, ये इकोनॉमिक्स में भी आता है, ये बिजनेस में भी आता है, ये अकाउंट्स में भी आता है, तीनों में आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा, ये बताओ, मेरे हाथ में एक चिड़िया है, आप मानोगे ये बात? मेरे हाथ में ये चिड़िया है, आप मेरी बात नहीं मानोगे। आप कहोगे सर ये तो मार्कर है, आप हमें पागल बना रहे हो, ये चिड़िया कहाँ है, ये तो मार्कर है। मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर ये चिड़िया नहीं मान रहे हो आप, तो क्यों नहीं मान रहे हो? आप मुझसे कहोगे सर चिड़िया के पास तो चोंच होता है, चिड़िया के पास तो चोंच होता है, इसके पास तो नहीं है, इसलिए पहली बात। दूसरी बात, चिड़िया उड़ सकती है, ये नहीं उड़ सकता। सेकंड। तीसरा, चिड़िया एक लिविंग बीइंग है, ये एक लिविंग बीइंग नहीं है। चौथा पॉइंट, चिड़िया के पास एक पंख होता है, इसके पास नहीं है। इसका मतलब बेटा हमने ये जाना कि चिड़िया के अंदर कुछ 4-5 खास बातें होती हैं। क्या मतलब? कि चिड़िया के अंदर 4-5 खास बातें होती हैं, और वो 4-5 खास बातों को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो ये चिड़िया की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये 4-5 खास बातें दुनिया की किसी भी चीज के अंदर होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे बेटा चिड़िया। अब जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये एक चिड़िया है, आपने मुझे नहीं माना। क्यों? क्योंकि चिड़िया के अंदर कुछ 4-5 खास बातें होती हैं, कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसके अंदर नहीं थे, इसीलिए आपने इसको चिड़िया नहीं माना। हाँ या ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज के अंदर 4-5 खास बातें। जैसे अभी आप जिस मोबाइल फोन में मुझे देख रहे हो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उसके अंदर 4-5 खास बातें बताओ। जैसे वो प्लास्टिक का है, उसके अंदर जो है एक मशीन लगी हुई है, उसका डिस्प्ले जो है ग्लास का बना हुआ है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर की 4-5 खास बातें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है बेटा किसी भी चीज के अंदर की 4-5 खास बातें। तो देखिए, पार्टनरशिप के अंदर 4-5 खास बातें क्या है भाई? पहला है पार्टनरशिप, पहला है 2 और मोर पर्संस की पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटा?
50। तो मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। अच्छा, ये जो मैक्सिमम 50 है ये किस एक्ट में लिखा गया है? अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो ये लिखा गया है, नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 याद कर लीजिएगा इसको, एमसीक्यू में पूछता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 किस में लिखा गया बेटा? कंपनीज एक्ट 2013, राइट। आगे देखो, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? बोलो बोलो मेरे साथ साथ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 2 तरीके से एग्रीमेंट, 2 तरीके, ओरल और रिटन। ओरल और रिटन, ओरल एंड रिटन, 2 तरीके का एग्रीमेंट होता है, ओरल और रिटन। तो पार्टनरशिप में देखो, एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है। क्या नहीं है बेटा? कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब आप चाहो तो 2 लोग हो मिलके पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कर लो, ना चाहो तो ना करो, कोई ऐसा कंपल्सन वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। आगे बढ़िए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस के अंदर देखो, पार्टनरशिप तभी हो सकता है जब कोई बिजनेस एग्जिस्ट करे। अगर कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कभी भी पार्टनरशिप वहां पे नहीं होगी। भाई बिना बिजनेस के किस चीज का पार्टनरशिप करोगे? कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक। अच्छा, बिजनेस होना भी तो चाहिए, तो प्रॉफिट मोटिव के लिए। ये नहीं कि मैंने एनजीओ खोल लिया तो हम दोनों, मैं और मेरे फ्रेंड ने अगर एनजीओ खोल लिया तो वो तो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं खोला है ना, तो उसको हम बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर पार्टनरशिप कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब 2 लोग बिजनेस खोलें और उस बिजनेस का मकसद हो प्रॉफिट कमाना, तो हम बोलेंगे कि हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस है। 4, उनके बीच में प्रॉफिट का बंटवारा हो। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर मान के चलो आप और आपके फ्रेंड बिजनेस कर रहे हो और सारा का सारा प्रॉफिट आपने ले लिया, तो बताओ काहे की पार्टनरशिप भाई? तो प्रॉफिट 2 लोगों में बंटना चाहिए, नहीं बंटना चाहिए? बिल्कुल बंटना चाहिए, ठीक। तो प्रॉफिट बंटेगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो दोनों पार्टनर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एक दूसरे के एजेंट होते हैं। मतलब देखो, जैसे मान लो 4 पार्टनर हैं किसी बिजनेस में, अगर एक ने गलती की ना तो बाकी चारों फंसेंगे, बाकी चारों फंसेंगे। और अगर इन चारों ने गलती की तो ये भी फंसेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, ठीक है। उनमें होता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनर्स और पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, इन दोनों का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्या मतलब है सर? समझाइए। अच्छा, मान लो आप अमेजोन से सामान खरीदो, मान लो आपने मोबाइल फ़ोन मंगाया, उसमें डिलीवरी बॉय आया, पत्थर रखा था, पत्थर दे के चला गया, आपको फ्रॉड हो गया। अब आप किसके ऊपर केस करोगे? अमेजोन के मालिक के ऊपर या अमेजोन कंपनी के ऊपर? सर मैं तो कंपनी के ऊपर केस करूंगा, है ना। इसका मतलब कंपनी का और मालिक का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, कंपनी के केस में होता है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। यहां पर सेपरेट एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं होता, ठीक। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाइए पार्टनरशिप डीड पे। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि एग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकता है, रिटन और ओरल। जब भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस करने जा रहे हैं तो 2 तरीके से एग्रीमेंट हो सकता है। या तो आप दोनों लोग मिलकर ये बोल दीजिए कि अरे ठीक है भैया, प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, तुम तो मेरे दोस्त हो, एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है, ओरल एग्रीमेंट हो गया, ठीक। ओरल एग्रीमेंट की प्रॉफिट बराबर बराबर बांट लेंगे। एक तरीका ये है कि आप दोनों लोग बैठिए, एक पेपर लीजिए और उस पेपर पर जिन जिन पॉइंट्स पर फ्यूचर में झगड़े हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को आज ही लिख करके उस पेपर में निपटा दीजिए। इसको बोलते हैं रिटन एग्रीमेंट, और ये रिटन एग्रीमेंट का ही दूसरा नाम है पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? वेरी गुड। देखो लिखो क्या लिखा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सॉरी, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। कि 2 पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट हुआ है, उस रिटन एग्रीमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड। उसका एक और नाम होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम होता है बेटा? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। वेरी गुड। अब इसमें दिया हुआ कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब है भाई, जब एग्रीमेंट बनाएंगे तो उन एग्रीमेंट्स में हम ये लिखेंगे
कि फ्यूचर में किन किन पॉइंट्स को लेकर के झगड़ा हो सकता है। तो वो सभी पॉइंट्स जो हम उसमें लिखेंगे, उन सभी पॉइंट्स का नाम है, उस मतलब बोलते हैं हम लोग कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या लिखते हैं उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर या नेम ऑफ एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस रेशियो में बांटेंगे, ऐसे करके टोटल 20 पॉइंट्स होते हैं इसमें। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, उसमें होगा। ठीक, तो ये है। देखो बच्चों, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट्स में जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं उन सभी के हिसाब से हम प्रॉफिट आपस में बांटेंगे। पर इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन कि दो पार्टनर हैं और उन्होंने दोस्ती के चक्कर में आपस में एग्रीमेंट ही नहीं किया। अब पहले दूसरे तीसरे साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि भाई प्रॉफिट नहीं हुआ तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हुई। पर चौथे साल पांचवें साल से प्रॉफिट होने लगा तो झगड़े चालू हो गए। तो अब एग्रीमेंट तो है नहीं, तो क्या करें भाई, हम उनको लड़ता हुआ छोड़ दें क्या? नहीं, हम अकाउंटेंट हैं, हम हर चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जब एग्रीमेंट नहीं होगा तब कौन सा रूल अप्लाई होगा? देखिए ध्यान से, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं होगा उनके बीच में, तब क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे? प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट को वो लोग बराबर बराबर बांटेंगे, आपस में इक्वली बांटेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर है और इस पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो इस लोन पर इसको 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितने परसेंट से दिया जाएगा? 6% से दिया जाएगा। फिर बच्चे देखो, नो सैलरी विल बी अलाउड, कोई सैलरी किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई पार्टनर मांगे या मांगते मांगते थक जाए, हम उसको नहीं देने वाले हैं। नो कमीशन विल बी अलाउड, किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं देंगे, चाहे मांगे या ना मांगे। नो आईओसी, आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को आईओसी नहीं देंगे। ठीक, नो आईओडी, आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब ये सारी चीजें हम किसी को दे नहीं रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले कैसे सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनसे नहीं लेंगे, उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और कैपिटल अकाउंट होता क्या है, उसके बाद हम बनाना चालू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की। याद करो, क्लास 11th में तुमने एक अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस अकाउंट में क्या करते थे सर? प्रॉफिट निकालते थे। एग्जैक्टली, तो तुम नेट प्रॉफिट निकालते थे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब तुमने जो नेट प्रॉफिट निकाला, अगर कोई इकलौता आदमी बिजनेस कर रहा होगा तो वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट उसका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तब जब आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया तो अब आगे का काम हम चालू करेंगे, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना। तो निकालना तो हमने 11th में सीख लिया, अब उसको पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे कैसे? ठीक है, क्योंकि देखो इसका नाम है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसको पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटेंगे, उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, दूसरा चीज कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखो, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो पूरे साल में जो आपका टेस्ट होता है, जो क्वार्टरली के मार्क्स मिलते हैं आपको, जो हाफ ईयरली के मार्क्स मिलते हैं, जो एनुअल के मार्क्स मिलते हैं, तो पूरे साल भर आपकी जो मार्क्स हैं वो एक मार्कशीट में इकट्ठा होता रहता है। याद करो, तो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, सोचो सबके मार्क्स अलग अलग मार्कशीट में स्टोर हो रहे हैं। ठीक, और लास्ट में वो मार्कशीट उस बच्चे को दे दी जाएगी कि देखो ये आपका साल भर का आपकी पूरी कमाई है, राइट। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर क्योंकि 4-5 लोग हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्टनर के नाम से अलग अलग एक तरीके से डायरी बनानी पड़ेगी कि भाई इन्होंने इतना पैसा लगाया था, इन्होंने पूरे साल में इतना कमाया, इन्होंने इतना पैसा लगाया था, इन्होंने पूरे साल में इतना कमाया। तो हर एक पार्टनर का लास्ट में कितना इकट्ठा होगा ये हमें पता चलेगा कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, ये दो तरीके से बनाया जाता है, एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल और एक बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिलहाल हम इस वीडियो में जो सीखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना और
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना। फिक्स्ड कैपिटल बनाना मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड में ले रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आया तब तक पढ़िए आप उसको आराम से। हाँ पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा और क्वेश्चन लगाना चालू कर दिया ना। यही सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। 2 लाइन पढ़ते नहीं है कि लगाना चालू कर देते हैं। नहीं करना है भाई, पहले पूरे सवाल को अच्छे से पढ़ तो लो। जब सवाल ही नहीं पता होगा तो उसका जवाब कहाँ से मिलेगा तुमको, बोलो हाँ या ना। तो पहले पूरे सवाल को पढ़ना है। अब देखो मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के जो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था वो निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मुझे क्वेश्चन देखना ही नहीं है, अब मैं इसको पढ़ता चला जाऊँगा, सवाल लगाता चला जाऊँगा, है ना, इस तरीके से। तो देखिए इसमें हमें बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ लेंगे आप पूरा, तो लास्ट में कहीं लिखा नहीं हुआ है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए उसमें लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाने का मतलब है कि वो अंडरस्टूड है कि आपको ये बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 2 पार्टनर हैं अनुभा और काजल, इनके बीच का जो रेशियो है वो 2:1 है। पूरे साल में इन दोनों ने मिल करके जो प्रॉफिट कमाया है 45,000 कमाया है। यही 45,000 हमें इनके बीच में बांटना है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट है उन सभी एग्रीमेंट के कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल 90,000 60,000 है, सैलरी इनकी 700 पर मंथ है और इनका 500 पर मंथ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है और ये 5% है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है कैपिटल के ऊपर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में बाई नेट प्रॉफिट। तो बताओ बेटा हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, देखो उधर 45,000, इधर रख देंगे 45,000। इधर एक और चीज़ आएगा, 2 ही चीज़ इधर आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, बहुत ढंग से याद कर लीजिए, सिर्फ 2 ही चीज़ आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अनुभा, 2 लोग हैं ना, अनुभा एंड काजल, तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ लिखेंगे। अब सर कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखिए अनुभा का जो ड्राइंग है वो है 8500 और इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 5% से, तो निकालेंगे यहाँ पर, निकाल लीजिए अनुभा का, निकालिए। देखिए 8500 इंटू 5/100, 5% को कैसे लिखेंगे 5/100। और ध्यान से एक चीज़ समझिए, देखिए क्योंकि इस ड्राइंग का कोई डेट नहीं दिया है कि ये ड्राइंग कब हुई, कि 1 तारीख को हुई, 10 तारीख को हुई, किस मंथ में हुई हमें नहीं पता। तो जब डेट नहीं दी रहेगी तो हम 6 मंथ के लिए निकालेंगे, 6/12, ठीक है। निकालिए ज़रा इसको, कट कर देंगे, 6 2 = 12, ठीक। फिर इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 425, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4.5, ये हमारा आ गया 212.5। देखिए पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, ध्यान से समझ लीजिए, राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि अगर पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, ये वाला हटा के पूरा और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो मतलब ये हो जाएगा 213। तो अनुभा का कितना आ गया 213। ऐसे ही काजल का इंटरेस्ट निकालिए, देखिए ड्राइंग कितना है 6500 और आईयूसी कितना है 5% का, तो इसका निकाल लीजिए 6500 इंटू 5/100 और इसका भी डेट नहीं दिया हुआ है तो 6/12, 0 से 0 कट गया, 6 2 = 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 = 25, 5 2 5 6 = 30,
32 और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 6 12 2 2 4 162.5। तो देखिए पॉइंट के बाद 5 है तो इसको हटा दीजिए पूरा, इसको बना दीजिए 163, तो ये हमारा आ जाएगा 163। दोनों को जोड़ दीजिए 3 3 6 6 1 7 और 2 1 3 376 हमारा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकाल लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना मैं मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक, चलिए, तो जो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, इसका जो ये वाला साइड है क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, ध्यान से समझ लीजिए। नेट प्रॉफिट आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। ठीक, अब ये साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस साइड आइए, क्या क्या आएगा, इधर आएगा 2IOC, जो हमें पार्टनर को देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना है, कैपिटल नहीं, ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल अनुभा का है 90,000 और उस पर इंटरेस्ट लगेगा 5% से। तो अनुभा का निकालिए पहले, 90,000 कैपिटल हो गया बेटा, कैपिटल, और उस पर 5% से निकाल दो फटाफट, 5/100। इसमें मंथ का चक्कर नहीं होता है, निकाल दो। 9, देखो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, 9 5 जा 45, 2 0 अलग से चिपकाओ, 4500। यस सर, देखो अनुभा का कितना आ गया, बहुत प्यारे बच्चे हो भाई, समझ जाते हो तुम लोग, 4500। चलो काजल का निकालो, देखो काजल का बताओ, चलो कैलकुलेट करो अपने अपने कॉपी में। 6000 और इस पर भी इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5% का, तो काजल का हो जाएगा 6000 इंटू 5/100, 0 0 कट गया, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, 6 5 जा 30, 2 0 और चिपका दो, 3000। तो काजल का हो गया बेटा 3000। वेरी गुड, अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7 7500। ठीक, फिर इधर आएगा टू सैलरी। टू सैलरी, देखो सैलरी कितना है, 700 पर मंथ, 700 पर मंथ। हमें चाहिए पूरे साल का। अगर कोई भी चीज़ मंथ में दी हुई है तो हमें मंथ में नहीं चाहिए, ठीक है, हमें पूरे साल में चाहिए, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 से बन जाए 84, तो अनुभा का आ जाएगा 8400 और काजल का कितना आ जाएगा, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 5 जा 60, 6000 आ जाएगा इधर, 14400। ठीक, बस कंप्लीट हो गया हम लोग का, कंप्लीट हो गया। अब इसको कर देंगे टोटल, कर देंगे टोटल इसका। देखिए कैपिटल और ड्राइंग, ये दो चीज़ें इसमें आती नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। कैपिटल और ड्राइंग ये अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये दोनों जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो इसके अलावा देखिए कुछ बचा क्या, देखिए सैलरी हमारा हो गया सर, ये देखिए IOC हमारा सर हो गया, ड्राइंग हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर हो गया। तो मतलब कैपिटल और ड्राइंग को छोड़ के बाकी तीनों चीज़ें हो गई, बस हमें यही करना था। चलो आ जाओ आंसर निकालते हैं। तो आंसर कैसे निकालेंगे, देखो दोनों तरफ पहले जोड़ लो, तो दोनों तरफ हम जोड़ेंगे, बहुत अच्छे से जोड़ो। देखो बेटा इधर जोड़ोगे आप तो आ जाएगा 45,376, इधर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 21,900। ठीक, अब ये बताओ बड़ा कौन सा साइड है, ये वाला साइड या फिर ये वाला साइड। आप कहोगे सर ये वाला साइड बड़ा है, ठीक है, तो जो साइड बड़ी होती है उसको दोनों तरफ लिखते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं। तो लिखो 45,376, 45,376। आप क्या करेंगे, आंसर हमेशा निकलता है छोटी वाली साइड, मतलब इधर जो भी आंसर निकलेगा वो इधर लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनुभा काजल। देखो आंसर कैसे निकलेगा, ये जो तुमने लिखा है इसमें से ये पूरा जोड़ने पे कितना, इतना आया था ना, घटा दो इसको। तो देखो 45,376 में से माइनस करोगे 21,900 तो आएगा 6,743 23,476 आ जाएगा। यही हमें क्या कर देना है, यही जो प्रॉफिट है ये हमें इन दोनों में बांट देना है। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बांटिए, कैसे बांटेंगे सर, तो देखिए 23,476 को बांटना है हमें अनुभा और काजल में। किस रेशियो में बांटेंगे,
अपनी मर्जी से नहीं बांटना है बराबर बराबर, रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो 2:1 ये हो गया अनुभा का और ये हो गया काजल का। ठीक, तो कैसे बांटेंगे, रेशियो को दोनों को जोड़ लीजिए, 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है 3, तो इसके भी अपॉन में 3 और इसके भी अपॉन में 3। अब जब अनुभा का निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, लिखो इसको 23,476 इंटू अनुभा के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई 2/3, इसको कट करोगे तो आ जाएगा, इसका कट करोगे तो आ जाएगा 7,825.33, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 15,650.66, ये आ गया। अब देखो, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा, क्या 5 या 5 से बड़ा हो तो इस पूरे को हटा देते हैं और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15,651। और उसके बाद काजल का निकालो ऐसे 23,476 और मल्टीप्लाई कर देंगे काजल वाले से, यानी कि 1/3, इसको कट करोगे तो आ जाएगा 7,825.33, कितना आ गया 7,825.33। अब देखो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा तो है नहीं, छोटा है, तो बस डेसिमल हटा दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 7,825। बस इसको लिख दो यहाँ पे, कितना है 15,651 और 7,825, ये हमारा पूरा हमारा जो प्रॉफिट था 23,476 का, वो हमने इन दोनों में बांट दिया। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमें क्या बनाना है बेटा, अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है कैपिटल अकाउंट। चलिए फटाफट उसको भी बना देते हैं। देखिए मैं यहाँ नीचे ही बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इसका फॉर्मेट, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक, अनुभाग, जितने पार्टनर हैं उन सभी का नाम, और ये काजल। ऐसे इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अनुभाग, और इधर लिखेंगे काजल, अनुभा और काजल। ठीक, इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले नाम ही कैपिटल है, तो सबसे पहले कैपिटल ही आएगा, जाहिर सी बात है। 90,000 और 60,000 इधर लिख दीजिए, बाई बैलेंस BD, 90,000 और 60,000, ये हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, जितनी भी चीज़ें इधर डेबिट साइड में लिखी हैं, देखो अकाउंट्स का ये रूल है कि अगर कोई चीज़ एक अकाउंट में अगर कोई चीज़ डेबिट साइड लिखी है तो दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट साइड चली जाएगी, ये रूल होता है। और अगर कोई चीज़ क्रेडिट साइड लिखी है तो इधर साइड में डेबिट साइड चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उठ करके इधर चली आएंगी। तो सबसे पहले आएगा IOC, बाई IOC हमारा है 4500, अनुभा का है तो अनुभा में लिखेंगे 4500, काजल का है 3000 तो काजल वाले में 3000 लिख देंगे। फिर ऐसे ही सैलरी है, बाई सैलरी, तो सैलरी हमारा है 8400, इनका 6000 इनका हो जाएगा बेटा। फिर ऐसे ही जो प्रॉफिट हमने बांटा था इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना आएगा 15,651 और इधर आ जाएगा 7,825। ठीक सर, डेबिट साइड में भी कुछ आता है, बिल्कुल आता है। देखो सबसे पहली चीज़ तो प्रॉफिट नहीं आएगा, इसके ऊपर ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो तुमने लिखा है वो इधर आ जाएगा, 2IOD कितना है 213 और 163। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ याद रखो कैपिटल हमने इधर लिखा है तो जो ड्राइंग है ये इस साइड आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ड्राइंग ये इधर आ जाएगा 8500 और हमारा हो जाएगा 6500 कंप्लीट। ठीक, अब इसका आंसर निकाल दीजिए, फाइनल बैलेंस कर दीजिए, आ गया। तो सबसे पहले एक एक करके करेंगे। सबसे पहले काजल का आंसर निकालिए। तो देखिए
इधर काजल का जोड़ लीजिए और इधर जोड़ लीजिए। तो जब इधर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 76,825। इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 76,825, ठीक। और इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6,663। अब मुझे बताओ कि इधर 76,000 बड़ा है या 6,600? तो जाहिर सी बात है 76,000 जो बड़ा होता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं बेटा। 76,825 इधर भी लिखेंगे 76,825, और इसमें से इसको आंसर हमेशा छोटी साइड निकलता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो जैसे आप घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70,162। 70,162 ये हमारा होगा 2 बैलेंस CD। ऐसे ही इधर जोड़ लीजिए आप पूरा। जब आप इधर जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 1,18,551। इधर आएगा, इधर वाला आएगा 1,18,000, 551 इधर आएगा, और इधर वाला इधर आएगा। इधर जोड़ेंगे तो आएगा 1,18,551, 1,18,551, और जब आप इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये 1,09,838। 1,09,838, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अपना कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर रखा था ताकि कैलकुलेशन का टाइम बचे, वरना आपके सामने करता तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है ना, इसलिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखिए इस टॉपिक पर ले चलने से पहले एक बात आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये कि हम लोग डेली लाइफ में जो ईयर फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं बेटा? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कैसे चलता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, बोलो हाँ या ना, चलता है। इसमें टोटल कितने महीने होते हैं भाई साहब? इसमें टोटल होते हैं 12 मंथ। लेकिन अकाउंट्स के अंदर हम ये कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करते, हम फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। जैसे अगर 1 अप्रैल 2024 को हमारा ईयर चालू हुआ तो वो खत्म हुआ 31 मार्च के 2025 को। थोड़ा अजीब है लेकिन हाँ ये ऐसे ही चलता है। इसमें भी अगर आप काउंट करेंगे ना तो टोटल 12 ही महीने मिलेंगे आपको। काउंट करके देखिए अप्रैल से काउंट करिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने। तो टोटल 12 महीने ही होते हैं, लेकिन हम फॉलो ये करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप अकाउंट्स का क्वेश्चन लगाएंगे तो उस क्वेश्चन की शुरुआत में क्या लिखा रहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च ऑफ दिस ईयर। ये इसीलिए लिखा होता है क्योंकि बिजनेस में ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। तो जब भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे या फाइनल अकाउंट्स कुछ भी बनाते हैं तो हम 31 मार्च को ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये जब इंटरेस्ट वाला आप टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें ये बहुत काम आएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के टोटल 2 मेथड हैं। बोलो मेरे साथ, अरे बोल लो भैया, 2 मेथड है। कितने मेथड? 2 मेथड। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड, फिर दूसरा है हमारा शॉर्टकट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड कहाँ यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे जहां पर अमाउंट अलग अलग होगा और टाइम इंटरवल अलग अलग होगा ड्राइंग का। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइंग किया 1 साल के अंदर, मैंने ड्राइंग किया, पहले महीने मैंने ड्राइंग किया 5,000, फिर 3 महीने बाद मैंने ड्राइंग किया 2,000, फिर 4 महीने बाद मैंने ड्राइंग किया 8,000। तो अगर आप देखो तो हर बार का अमाउंट अलग अलग है और हर बार टाइम इंटरवल अलग है। पहले 3 महीने पे निकाल रहे हो, फिर 2 महीने पे, फिर 6 महीने पे, अलग अलग है। तो यहां पर हम लोग फॉलो करेंगे, लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड।
अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं हर महीने के शुरुआत में निकाल रहा हूं 2-2 हज़ार रुपए, तो क्योंकि हर महीने निकाल रहा हूं 2-2 हज़ार, अमाउंट हो गया सेम, और हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा हूं, इसका मतलब एक एक महीने का गैप है, तो टाइम इंटरवल सेम हो गया। तो जहां अमाउंट सेम होगा और टाइम इंटरवल सेम होगा वहां लगाएंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जरा आप उसको ध्यान से देखिए तब तक। तो उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो उस क्वेश्चन में अमाउंट जो है वो अलग अलग है और टाइम इंटरवल भी क्या है, अलग अलग है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक इस तरीके का टेबल बनाएंगे और इस टेबल में होंगे टोटल 4 कॉलम। पहले कॉलम का नाम है डेट, फिर अमाउंट, फिर टाइम और प्रोडक्ट। अब देखो, डेट और अमाउंट ये आपके क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक। फिर टाइम और प्रोडक्ट हमें खुद सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि अमाउंट अगर आप देखो तो अलग अलग है, डिफरेंट अमाउंट, और टाइम इंटरवल भी अलग अलग है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए देखिए यहाँ पे डेट कितनी दी हुई है, 30 अप्रैल, और हमारा साल कब खत्म होगा, 31 मार्च। कब खत्म होगा बेटा, 31 मार्च, 31 मार्च। और इस क्वेश्चन में जो रेट है वो 9% है। तो अब देखिए 30 अप्रैल से 31 मार्च काउंट करिए, कितने महीने होंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो अप्रैल खत्म हो गया, और अप्रैल खत्म हो गया तो हम जब काउंट करेंगे मई से, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 और 2 11 मंथ। ऐसे ही यहाँ पे काउंट करिए 30 जून, तो जून खत्म हो गया, जुलाई से काउंट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। यहाँ पे काउंट करिए 30 सितंबर, खत्म हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। दिसंबर खत्म हो गया, दिसंबर को छोड़ दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ। जनवरी खत्म, फरवरी और मार्च। इस तरीके से हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अमाउंट का और टाइम का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे। करिए, 11 8 जा, ऐसे सर्कल नहीं बनाइएगा, मैंने बना दिया। 11 को नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 88, 3 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। 6 9 जा 54, 3 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। 6 5 जा 30, 3 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। 12 3 जा 36, 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। 2 में 1 का नंबर का मल्टीप्लाई, और 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, इस पूरे को ऐड करके टोटल निकालेंगे। निकालिए जरा, ऐड करिए। तो जब इसको पूरा आप ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,28,000, राइट। कितना आ गया हमारा, 2,28,000, ये हमारा पूरा आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने का आप याद करिए, बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले का जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इंटू 12। याद आए कुछ, नॉस्टैल्जिया हिट किया यही वाला फॉर्मूला था। तो प्रिंसिपल हटा के हम यहाँ पर अमाउंट कर देंगे, ठीक है, अमाउंट। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें चाहिए सॉल्यूशन। देखिए 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला हमारा जो ये प्रोडक्ट है 2,28,000, फिर उसके बाद हमें चाहिए ये रेट। तो रेट हमारा है 9%। अब ध्यान से समझिए बेटा, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, अमाउंट को और टाइम को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना दिया है प्रोडक्ट। क्या बना दिया बोलो, प्रोडक्ट। तो हमारा फॉर्मूला जो है अमाउंट और टाइम, ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन चुका है प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। आपकी बुक में जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, वो आया यहीं से है, लेकिन फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, ठीक। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, आप इसको भूल जाइए, आप हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। तो कुछ नहीं करना, देखिए प्रोडक्ट हमें लिखा ही हुआ है 2,28,000 इंटू रेट है कितना 9% अपॉन 100 इंटू 12, 100 इंटू 12। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से इसको कट करेंगे, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 570 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 570 इंटू 3, 570 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1710।
तो ये हमने इंटरेस्ट निकाल लिया किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से इस तरीके से हम अपना इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है बेटा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि स्क्रीन पर एक प्रोडक्ट मेथड का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी वीडियो पॉज करके, और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। बताइएगा जरूर, पूरी ईमानदारी से करिए, ठीक है बेटा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना शॉर्टकट मेथड। देखिए शॉर्टकट मेथड के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। अ पर्सन विड्रॉज 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10%। इफ अ पर्सन विड्रॉ 2000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10%। If a person withdraw 2000 in the end of every month, calculate interest on drawing at the rate 10%। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए। कितनी चीजें चाहिए बेटा, तीन चीजें। सबसे पहला चीज चाहिए अमाउंट, फिर उसके बाद चाहिए रेट, फिर चाहिए हमें टाइम। तीन चीजें चाहिए। आप कहेंगे सर अमाउंट तो 2000 है, बिल्कुल सही बात, अमाउंट 2000 है, हाँ या ना, सही बात है कि नहीं। अमाउंट हमारा 2000 है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, गलत है, गलत है, ये 2000 नहीं होगा। क्यों, ध्यान से समझो। 2000 हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, मतलब पूरे साल निकालेगा ना बेटा। तो अगर हर महीने निकाल रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना निकलेगा पूरे साल का अमाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट तो पूरे साल के लिए लगाएंगे ना 31 मार्च को, है ना। तो इस पर हम क्या करेंगे, 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 और ये 3 जीरो और चिपका दीजिए, ठीक है। फिर यहां पर रेट कितना दिया हुआ है, 10%। अब आता है सर टाइम, कितने महीने के लिए निकाले, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, कितने महीने के निकाले। तो ध्यान से समझो, हमेशा मंथ के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर बिगिनिंग दिया हुआ है, देखो बिगिनिंग तो 6.5 मंथ, कितना लेंगे 6.5, ठीक है। अगर मिडिल दिया हुआ है तो 6 मंथ, और अगर एंड दिया हुआ है तो 5.5 मंथ। ये हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है, हर क्वेश्चन पर, मंथ के हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए अगर बिगिनिंग है तो 6.5, उसके बाद 0.5 कम करते रहिए, बिगिनिंग मिडिल एंड, बिगिनिंग मिडिल एंड, कम ऑन, बिगिनिंग मिडिल एंड, बिगिनिंग मिडिल एंड। 6.5 से शुरू होगा, 0.5 कम होके 6, फिर 0.5 कम होके 5.5। तो बिगिनिंग है तो कितना ले लेंगे बेटा, 6.5 मंथ। बस कैलकुलेट कर दीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। अमाउंट हमारा कितना है 24,000, सर यहाँ रख दीजिए, इंटू रेट कितना है हमारा 10, देख लीजिए, इंटू टाइम हमारा कितना है 6.5 अपॉन में 100 इंटू 12, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये आ जाएगा 20। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 10 6.5, 20 10 6.5 का, ये हो गया 200 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1300, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन हमारा सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इफ अ पर्सन विड्रॉ 2000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यही चेंज है बस, बाकी सब सेम है। तो इसके लिए भी सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए बेटा, तीन चीज। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तीन ही चीज चाहिए, आपको रट लीजिए आप तीन चीज, अमाउंट रेट टाइम, अमाउंट रेट टाइम, अमाउंट रेट टाइम, अमाउंट रेट टाइम। तो बस अमाउंट ले लीजिए, अमाउंट रेट और टाइम। देखिए अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, 2000 ना सिर्फ 2000 नहीं, हर महीने निकाल रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 सर। रेट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। टाइम, अब जब मिडिल है तो कितना लेंगे बेटा, मिडिल के लिए हमेशा हम लेंगे 6 मंथ सर। बस अब इंटरेस्ट निकाल दीजिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। इसी फॉर्मूले में भर दीजिए, सिंपल सा है। देखो अमाउंट की जगह पे कितना है 24,000, रेट हमारा कितना है 10, टाइम हमारा कितना है 6 अपॉन में 100 इंटू 12। कम ऑन सॉल्व दिस। 0 0 0 0 कट गया, 12 से कट करो, 12 2 जा 24, ये एक 0 बच गया, यहाँ लगा दो। अब 20
10 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 20, 10 और 6 को कितना आ जाएगा सर 200, और 200 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200। बिल्कुल इसी सेम तरीके से तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तीसरे वाले क्वेश्चन में एंड दिया हुआ है और एंड के लिए जब रहेगा तो हम क्या लेंगे 5.5 मंथ। अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन रहे तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ये याद रखिएगा, 3 चीजें निकालिएगा, अमाउंट, रेट और टाइम, ठीक है। तो जैसे एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ अ पर्सन विथड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 9%। तो देखो बिगिनिंग 10,000 निकाल रहा है तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,20,000। रेट हमारा है 9%। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग के लिए हमेशा हम ये सर ये हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल ये हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। टाइम हर क्वेश्चन, बिगिनिंग अगर आ गया 6.5, मिडिल आ गया 6, एंड आ गया 5.5। बोलो हाँ है ना, समझ आया ना, मजा आ गया समझ के, सही बात है कि नहीं। याद रखने का तरीका बिगिनिंग मिडिल एंड, बिगिनिंग मिडिल एंड। जैसे मूवी होती है, मूवी कैसे चलती है, शुरू होगा मिडिल इंटरवल और एंड, शुरू इंटरवल एंड, शुरू मिडिल एंड, बिगिनिंग मिडिल एंड, बिगिनिंग मिडिल एंड। बिगिनिंग में 6.5, फिर 0.5 कम कर दो 6, फिर 5.5, सिंपल, याद हो गया, ठीक। अच्छा कभी कभी क्या करेगा ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए मंथ की जगह पे क्वार्टर कर देगा। तो क्वार्टर वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए क्वार्टर वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन पहले पढ़िए, इफ अ पर्सन विथड्रॉ 3,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्वार्टर बोलते किसको है, क्वार्टर पहले हमें पता तो हो। तो देखो ध्यान से समझो, 3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं। क्या मतलब, अरे 3 महीनों को एक क्वार्टर बोलते हैं, सिंपल। सर कैसे, देखो समझो, एक साल में 12 महीने होते हैं, हाँ या ना। देखो तो सुनो समझो, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर कंप्लीट, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर और कंप्लीट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर और कंप्लीट, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर और कंप्लीट। तो बताओ एक साल में कितने क्वार्टर हुए बेटा, 3 महीने के 4 क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3,000 रुपए निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की शुरुआत में। तो देखो ये क्वार्टर है, यहां 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 यहां, यानी कि 4 बार निकालेगा पैसा क्वार्टर की शुरुआत में। कभी बोलेगा मिडिल में तो यहां 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 4 बार ही निकालेगा। कभी बोलेगा एंड में, मतलब यहां 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 यहां, तब भी 4 ही बार निकालेगा, है ना। सॉल्व करने का तरीका सेम है। इंटरेस्ट जब भी ऐसे क्वेश्चन में निकालना हो, बहुत सिंपल सा तरीका, 3 ही चीज चाहिए आपको। क्या सर, अभी बताया था आपको, क्या चाहिए बोलिए, अमाउंट रेट टाइम। रट लो, अमाउंट रेट टाइम, कम ऑन, अमाउंट रेट टाइम, 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 एवरीबडी कम ऑन, टाइम। अमाउंट कैसे निकालेंगे सर, अमाउंट 3,000 है, नहीं सर बिल्कुल नहीं, अमाउंट 3,000 नहीं है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना। तो 3,000 इंटू 4 क्वार्टर्स होते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 12,000 हमारा अमाउंट आ गया। रेट हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 10%। टाइम कितना लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिए। जब क्वार्टर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही पूछेगा, या तो बिगिनिंग या तो मिडिल या तो एंड। बिगिनिंग के लिए हमेशा टाइम लेंगे हम लोग 7.5 मंथ, फिर 6 मंथ और 4.5 मंथ। पहले लेंगे 7.5, फिर 1.5 कम कर देंगे, 6, फिर 1.5 कम कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 4.5। तो 7.5, 1.5 कम करेंगे 6, 1.5 फिर कम करेंगे 4.5, इस तरीके से। तो बस इसके लिए 7.5 ले लीजिए। इंटरेस्ट निकाल दीजिए बेटा। इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट रेट टाइम अपॉन 100 इंटू 12। तो देखिए अमाउंट भर दीजिए इसी में। अमाउंट हमारा 12,000 है, बिल्कुल सही बात है, इंटू रेट हमारा कितना है 10, टाइम हमारा कितना है 7.5, एवरीबडी 100 इंटू 12, कम ऑन सॉल्व करिए। 0 0 0 0 कट गया, इसको सॉल्व करिए, 12 बन जा 12, ये 0 लग गया 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 10 7.5, 10 इंटू 10 इंटू 7.5, ये आ जाएगा 750। कम ऑन एवरीबडी, कितनी आसानी से निकल गया, कम ऑन, है कि नहीं। देखो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगर
ये क्वेश्चन मिडिल वाला आ जाए तो क्या करेंगे, इफ अ पर्सन विड्रॉ 3000 इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, सिंपल, सब कुछ सेम है, बस बदला गया मिडिल, बस वो टाइम चेंज हो जाएगा सब। 7.5 की जगह पे 6 मंथ कर देंगे। तो सॉल्व कर दीजिए, आपके सामने सॉल्व कर दे रहा हूं। 3 चीज चाहिए, कम ऑन, अमाउंट रेट टाइम, अमाउंट रेट टाइम, अमाउंट रेट टाइम, ठीक, अमाउंट रेट टाइम। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, 3000 इंटू 4, वेरी गुड, 12,000। रेट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ 10, टाइम अगर मिडिल है तो क्या करेंगे, 6 मंथ लेंगे, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12, बस इसी फॉर्मूले में भर दीजिए बेटा। अमाउंट की जगह पे रखेंगे 12,000, रेट की जगह पे रखेंगे 10 और टाइम की जगह रखेंगे 6। एवरीबडी कम ऑन, 100 इंटू 12 तो फॉर्मूले में ही है हमारा, ये तो सेम है, बस यही 3 चीज चेंज करना था, अमाउंट, रेट और टाइम हमने रख दिया। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 12 को कट करेंगे, 12 1 12, ये एक 0 रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 6, तो इंटरेस्ट हमारा आएगा 10 इंटू 10 इंटू 6, ये हमारा आ जाएगा 600। कम ऑन, कितनी आसानी से आ गया। बस हमें याद क्या रखना है, बस हमें याद रखना है कि 3 ही चीज चाहिए इसको निकालने के लिए। क्या क्या चाहिए बोलो बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, चलो चलो बोलो, होमवर्क है तुम्हारा, बोलो, क्लास ओके। अमाउंट रेट टाइम, 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 3 चीजें चाहिए, ठीक है, चाहे मंथ का क्वेश्चन हो चाहे क्वार्टर का क्वेश्चन हो, 3 ही चीज चाहिए। क्या चाहिए, अमाउंट रेट टाइम, अमाउंट रेट टाइम, अमाउंट रेट टाइम, ठीक। उसके बाद याद क्या रखना है, अगर क्वार्टर का क्वेश्चन आएगा तो बिगनिंग मिडिल एंड, 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 बिगनिंग के लिए कितना 7.5, फिर 1.5 कम करते रहिए, तो 7.5 1.5 कम किया 6, फिर 1.5 कम किया 4.5, ठीक है। अगर यही मंथ का क्वेश्चन रहता तो क्या करते बेटा, बिगनिंग मिडिल एंड, बिगनिंग के लिए 6.5, 0.5 कम करो 6 और ये हो जाता 5.5, सिंपल। बस ये दोनों चीज याद रखो, ये दोनों चीज याद रखो, बिगिनिंग मिडिल एंड क्वार्टर में कैसे होगा और मंथ में कैसे होगा बिगिनिंग मिडिल एंड। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस 3 चीज फाइंड कर लो, अमाउंट रेट टाइम, अमाउंट रेट टाइम, अमाउंट रेट टाइम। आ गया तुम्हारा आंसर, बोलो हाँ या ना, आया समझ में, मजा आया, ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं। वह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कम ऑन एवरीबॉडी, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस टॉपिक में क्या है कि हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसा होता है जब हमारे बिजनेस में कभी लॉस हो जाए, तब क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, या अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, है ना। अलग अलग केसेस में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को आराम से वीडियो पॉज करिए और पढ़ लीजिए बहुत सुकून से, ठीक है, क्योंकि सवाल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ध्यान समझिए, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, एक का कैपिटल 50 लाख है और दूसरे का कैपिटल कितना है, 30 लाख है। बहुत सिंपल है प्यारा बच्चा, ठीक। रेशियो इनका 2:1 है। केस, पहला जो केस है वो बहुत सिंपल है, कहता है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9000, कि पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है और प्रॉफिट हमारा 9000 हुआ है, तो क्या हम उसको देंगे या नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बहुत सिंपल है, आइए देखते करते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन बना लीजिए, फॉर्मेट याद हो सभी बच्चों को, बताओ, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। आप मुझे बताइए, जब डीड नहीं होता है तो क्या हम पार्टनर को कुछ देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन, कुछ भी नहीं देते। यहाँ पर भी वही करना है, हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाले उनको। जो ये हमारा प्रॉफिट है, सीधा ये प्रॉफिट हम पार्टनर से बांट देंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 9000, ठीक। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो क्या करिए, सीधा सीधा बांट दीजिए इसको, पार्टनर से बांटेंगे।
देखिए इधर 9000 लिखा है, 9000 यहाँ लिखिए, 9000 यहाँ लिखिए, और इधर सीधा लिखिए 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। इस 9000 को बांटिए बेटा, कैसे बांटेंगे देखिए, 9000 इंटू सबसे पहले x को दीजिए, तो x को कैसे देंगे, देखिए इसको जोड़िए 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ अपॉन में 3 लगा दीजिए और यहाँ 3 लगा दीजिए, x के लिए है तो x का मल्टीप्लाई करिए 2/3, देखिए 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6000। बोलो कितना आ गया बेटा 6000, हाँ या ना। y का इसी तरीके से निकालो, 9000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, 3 3 जा ये 3000 आ जाएगा इसका, बस 6000 3000 को बांट दो यहाँ पे 6000 और इसको मिल जाएगा 3000 और ये पूरा हो जाएगा इसका। तो बस हमने क्या किया 9000 को दो लोगों में बांट दिया। जब भी हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा, कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। बोलो मेरे साथ, जल्दी बोलो ना, नहीं देना है। क्या करना है, सीधा सीधा जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको बांट देना है उसी रेशियो में, बस काम खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड वाला केस देखो बेटा कैसे करते हैं, है ना। देखिए सेकंड केस क्या कह रहा है कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड द लॉस फॉर द ईयर इज 6000। कह रहे जो लॉस है वो 6000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% से देना है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरा बिजनेस लॉस में चला गया तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। ठीक, तो सीधा क्या करेंगे, इस लॉस को उठाएंगे बेटा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर तुम प्रॉफिट इस साइड लिखते थे तो लॉस किस साइड लिखोगे? सिंपल सी बात है, इस साइड लिखो यहाँ पे टू नेट लॉस 6000। बोलो हाँ या ना, क्योंकि कुछ देना है नहीं तो सीधा इसी लॉस को उठा के पार्टनर्स में बांट दीजिए। ठीक, इस तरीके से देखिए आंसर कैसे निकालते हैं। जो साइड बड़ी होती है, इधर 6000 है, इधर 0 है, जो साइड बड़ी है उसको दोनों तरफ लिख देंगे बेटा ऐसे, और आंसर हमेशा निकलता है छोटी वाली साइड। ऐसे लिखिए बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। तो 6000 को बांटिए जरा इसी रेशियो में, x के लिए बांटेंगे तो हो जाएगा 6000 इंटू एक्स के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4000 हो जाएगा। y के लिए निकालेंगे तो 6000 इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, 3 2 जा 6, फिर 2000 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2000 आ जाएगा। तो 4000 और 2000 में हमने बांट दिया। ये देखो 4000 और 2000 टोटल हमने 6000 क्या किया, बांट दिया। अरे बोलो हाँ या ना भाई, बिल्कुल सही बात है। कम ऑन एवरीबॉडी, बिल्कुल सही बांटा है हमने। अब आते हैं तीसरे केस की तरफ। चलो देखिए तीसरा वाला केस क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9000। अब इस वाले केस में हमारे पास लॉस नहीं है, बल्कि क्या है 9000 का प्रॉफिट हो गया। और जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तो अगर एनफ प्रॉफिट है तो हम बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो 9000 का प्रॉफिट है, चलिए सर देखते हैं, आ जाइए इधर लिखिए बाई नेट प्रॉफिट 9000, यस और नो, यस कम ऑन। ठीक, अच्छा आप देखो हमें देना है 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 6% इन दोनों कैपिटल पर निकाल लो। x के लिए निकालो बेटा, x का कैपिटल है 50000 इंटू 6% करो 6/100। ये देखो 0 से 0 कट गया, बोलो हाँ। अब 500 में मल्टीप्लाई कर दो 6 का, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 30, ये 2 0 और चिपका दो, 3000 रुपये हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक, ऐसे ही y का निकालो, 30000 इसका कैपिटल है इंटू 6/100 बेटा, 0 से 0 कट गया, ये 300 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, नंबर में नंबर का मल्टीप्लाई, 6 3 जाए 18 और ये 2 0 और चिपका दो 1800, तो 3000 और 1800 आ गया। इधर लिखो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x का और y का। x का है 3000, y का है 1800, तो दोनों का मिला के कितना हो गया 4800। बोलो हाँ या ना,
ठीक, अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, सीधा आंसर निकालिए। देखिए हमने क्या सीखा है, जो तरफ बड़ा होगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे। इधर पूरा जोड़ लिया, आ गया 4800, इधर जोड़ लिया, आ गया 9000। बताइए कौन सा साइड बड़ा है, 9000 या 4800? सर 9000 बड़ा है, जो साइड बड़ा होगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे। सर बिल्कुल सही बात है। आंसर हमेशा किस साइड निकालेंगे? जो छोटी होगी साइड, तो इस साइड हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, आंसर कैसे निकालना है? ये जो 9000 आपने लिखा है उसमें से 4800 घटा दीजिए। तो 9000 में से 4800 जैसे ही हम घटाएंगे, 0 0 10 में से 8 गया, 2 8 में से 4200। सर अब ये जो 4200 निकला ये हमें पार्टनर से बांट देना है। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बचा हुआ प्रॉफिट है ना, एक्स और वाई। चलिए 4200 बांटिए। तो 4200 एक्स के लिए बांटिए पहले, इनटू एक्स के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। 3 से इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अब 1400 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा बेटा 2800। y के लिए निकालोगे तो 4200 इंटू 2/3, 1/3 y का है तो 1/3। 3 से इसको कट कर दोगे तो आ जाएगा 1400, तो इनका पहुंच जाएगा 1400। 2800 1400 आ गया आंसर। 2800 इनका आ गया, 1400 इनका आ गया, 4200 हमने बांट दिया। तो तीसरे वाले केस में जब हमारे पास एनफ प्रॉफिट था तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया और बचा हुआ प्रॉफिट उनमें बांट भी दिया। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, समझ आ रहा है ना? बस ऐसे ही मजा आएगा। अब देखो चलो फोर्थ वाली केस की तरफ चलते हैं। ठीक, आ जाओ। अब देखिए फोर्थ वाले केस में क्या है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3000, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से देना है और प्रॉफिट हमारे पास 3000 है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था x के लिए वो आया था हमारा 3000 और y के लिए जो निकाला था वो आया था 1800। तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 4800 और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है सिर्फ 3000। तो बताइए क्या हमारे पास एनफ प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? अब सोचो जरा, 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर इस 3000 प्रॉफिट को, इस 3000 के प्रॉफिट को हमने उठा करके दे दिया x को, तो y मुंह फुला लेगा इतना बड़ा सा, कहेगा उसको दे दिया हमको नहीं दिया। तो अब हम क्या करें? y गुस्सा हो जाएगा। अच्छा अगर हमने 3000 में से 1800 इसको दे दिया तो 1200 ही बचेगा, फिर 3000 इसको नहीं दे पाएंगे तो x मुंह फुला लेगा इतना बड़ा, कहेगा कि उसको दे दिया हमको नहीं दिया। दिक्कत हो जाएगा ना बाबू। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? हम कहेंगे भैया देखो किसी का मुंह ना फूले, ठीक, किसी का मुंह ना फूले, हम गुस्सा किसी को नहीं दिलाएंगे। हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे भाई सिंपल सी बात है, देखो जितना प्रॉफिट है 3000 को तुम बांट लो, 3000 है ना, तो 3000 को तुम आपस में बांट लो, लेकिन प्रॉफिट लॉस रेशियो में नहीं बेटा, प्रॉफिट लॉस रेशियो में नहीं, बल्कि इस एक्सपेंस रेशियो में। इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। क्या निकालेंगे? एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कैसे निकलता है सर? देखो x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो 3000, रेशियो y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो 1800। ठीक, क्या करना है? सिंपल, 2 0 जो कॉमन है वो कट कर दो, 30 और 18 बचा, 30 और 18 को भी कट कर सकते हो क्या? 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। सर हमारा एक्सपेंस रेशियो आ गया 5:3। क्या सर इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसी रेशियो में बांटना है। सिंपल क्या करिए, इधर लिखिए बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट 3000। क्या सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं दे सकते ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, नहीं देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बार बार बोल रहा हूँ नहीं देना है। सिर्फ 3000 को बस बांट दो एक्सपेंस रेशियो में। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो में बांट दो। आ जाओ, तो इधर लिखो 3000, इधर भी लिख दो 3000 प्यारा बच्चा। फिर उसके बाद क्या करना है? इधर लिख दो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट x और y। 3000 को बांटो जरा, देखो ऐसे बांटो इस रेशियो में 5:3, x और y। देखो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, यहाँ पे 8 लगाओ, यहाँ पे 8 लगाओ। बांटना कितना है? 3000। देखो x के लिए जब करेंगे बेटा तो 3000 इंटू
x के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 5/8। इसको जब हम कट करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 6 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 375 और इंटू 5 जब करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5 5 25 के 5 2 5 7 35, 35 to 7 35 37 7 3 5 3 15 15 3 18 1875 आ जाएगा हमारा, ठीक 1875। फिर ऐसे ही y को निकालेंगे, इस तरीके से y को निकालेंगे हम लोग, y भी निकल जाएगा। देखिए y में कितना है 3000 ही ले लीजिए, इनटू इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से, इसको कट करेंगे 375 आ जाएगा और 375 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1125। तो 1875 इधर आ गया और इधर आ गया 1125। ये हमने 3000 को क्या किया, बांट दिया। तो जब हमारे पास एनफ प्रॉफिट नहीं होगा तो एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे और एक्सपेंस रेशियो में बांट देंगे। आई बात समझ में। अब एक आखिरी केस बचा है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम तमाम है कि नहीं। आ जाओ अब करते हैं केस नंबर 5। अब पांचवा केस देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3000। कह रहा है प्रॉफिट इस बार भी 3000 है, लेकिन इस बार तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे भले जो है फर्म लॉस में चली जाए। इस बार जिद काट ली इसने, कह रहा है इस बार तो दो, चाहे तुम्हारी फर्म लॉस में चले जाए, हम मानने वाले नहीं हैं, इस बार तो देना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं सर, हम लोग दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है। जिद कर रहे बच्चों की तरह, तो जिद पूरी कर देंगे। देखो नेट प्रॉफिट कितना है 3000, लिखो 3000 बाई नेट प्रॉफिट 3000, हाँ या ना 3000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर देंगे सर, इस साइड लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 IOC, एक्स का और वाई का। एक्स का अगर आपको याद हो तो 3000 और वाई का अगर आपको याद हो तो 1800, तो ये आ गया हमारा 4800, हाँ या ना। और कुछ तो है नहीं, बस यही था, सिंपल। अब क्या करना है, जैसे नॉर्मल आंसर निकालते हैं आप वैसे निकाल दीजिए। अगर वो जिद कर ले, देखो यहाँ पर हमारे पास एनफ प्रॉफिट नहीं था कि हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए, ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कंडीशन ही डाल दी कि नहीं दो, भले तुम्हारी फर्म लॉस में चली जाए, तो देना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। तो देखिए इधर आएगा 4800, इधर जोड़ेंगे तो आएगा 3000। किधर वाला बड़ा है बेटा, आप कहोगे सर इधर वाला, डेबिट साइड वाला, तो जो बड़ा होता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं 4800 और आंसर निकालते हैं हमेशा छोटी वाली साइड, यानी कि इधर। तो आंसर कैसे निकलेगा, 4800 में से 3000 घटा दीजिए 1800, यही 1800 हम बांट देंगे इसमें। तो लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। देखिए 1800 बांटी, 1800 एक्स के लिए निकालेंगे तो x के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3। देखिए 3 6 18 और 6 2 कितना हो जाएगा 12। y के लिए निकालिए बेटा 1800 इंटू 1/3, 3 6 18 600, तो 1200 और ये 600, इनका आ जाएगा 1200 और इनका आ जाएगा 600 और ये हो जाएगा हमारे पास 1800। तो ये 5 केसेस थे। 5 केसेस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट देखा कि कब कहाँ कैसे होगा, ठीक। एक बार पूरा समराइज कर दे रहा हूँ। पहला केस हमारा था कि डीड ही नहीं है, कि भाई पार्टनरशिप डीड ही नहीं, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को उठाएंगे, उनके रेशियो में बांट के देंगे। दूसरा केस कहता है कि भाई लॉस हो गया, लॉस हो गया, क्या अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, हम कहेंगे भैया नहीं देंगे। लॉस हो गया तो क्यों देंगे, कुछ नहीं, लॉस उठाओ पार्टनर से बांट दो, बात खत्म, उसी रेशियो में। तीसरा एनफ प्रॉफिट है, एनफ प्रॉफिट है इंटरेस्ट को, तो दे दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चौथा केस कह रहा है कि एनफ प्रॉफिट नहीं है, तो जब एनफ प्रॉफिट नहीं होगा तो हम याद करिए क्या निकालते थे, एक्सपेंस रेशियो, उसमें बांट देंगे। पांचवें और सबसे लास्ट केस में कह रहा है भाई एनफ प्रॉफिट नहीं है लेकिन तुमको देना पड़ेगा, जिद काट दे रहा है बिल्कुल ऐसे, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। उधर लिखेंगे 3000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर देंगे। लॉस हो जाएगा 1800 का, लेकिन बोला ही था कि लॉस भले ही हो देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया है। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अब सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। देखो एज अ ह्यूमन बीइंग गलती करना हमारा स्वभाव है। क्या कहा मैंने,
कम ऑन, एक मोर आउट, एक बार और। एज अ ह्यूमन बीइंग गलती करना हमारा स्वभाव है, ठीक, हम गलती करते रहते हैं। आपसे भी घर पे कभी ना कभी गलती हो ही जाती है, हो जाती होगी। तो क्या मम्मी पापा आपको मार डालते हैं? नहीं ना, हर गलती को सुधारा जाता है। हर गलती को सुधारने के तरीके हैं, हर गलती को अपने तरीके से सुधारा जाता है। तो अब सोच के देखो, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर रहे हैं, जर्नल एंड लेजर, ट्रायल बैलेंस, इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो क्या हमसे किसी एक स्टेप में गलती नहीं हो सकती क्या? अरे बोलो बच्चे, नहीं हो सकती क्या? हो सकती है सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमसे गलती हो जाए तो क्या हम पूरे के पूरे अकाउंट्स को, किताबों को फाड़ देंगे और पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरी बैलेंस शीट फाड़ करके और दोबारा उसको करेंगे? नहीं, हम उसको सुधारेंगे तरीकों से, उसके तरीके हैं। आप देखिए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में पहले गलती देखिए क्या है। गलती ये है कि इन्होंने पूरे साल भर बिजनेस किया और कमाया 9 लाख। कितना कमाया? 9 लाख रुपए। अब 9 लाख कमाया, पर इन्होंने क्या किया ना, पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, ए को, बी को और डी को, पर इन्होंने सैलरी दिए बिना ही ये 9 लाख प्रॉफिट आपस में बांट लिया। ये गड़बड़ हो गई, ये गलती हो गई। अब एक बात बताओ, क्या हम पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस को, पूरे के पूरे बैलेंस शीट को दोबारा फाड़ दें? फाड़ करके फिर से बनाएं? नहीं बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत कॉस्टली प्रोसीजर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे, सारी गलती समाप्त। सर एक सिंगल जर्नल एंट्री से हो सकती है गलती? बिल्कुल हो सकती है बेटा, आइए यही सीखेंगे, है ना। तो देखिए, इसका एक हम सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है हमारा? इस तरीके से, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखेंगे जितने पार्टनर्स हैं उन सभी के नाम लिख दीजिए, ए, बी, सी, डी, और लास्ट में आप लिखिए फर्म, FIRM, फर्म। बिल्कुल ऐसे लाइंस बना दीजिए, इस तरीके से लाइंस बना दीजिए। बन गई सर। अब क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए ना, ये जो प्रॉफिट इन्होंने आपस में बांटा है, इस प्रॉफिट को हम क्या करने वाले हैं, वापस मंगाएंगे। अब कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, हमने तो प्रॉफिट उनको बांट दिया है, उनके अकाउंट में चला गया है, वो पैसे निकाल के कोई गोवा, कोई दुबई, बुर्ज खलीफा देख रहा है, कैसे वापस मंगाएंगे? हम रियलिटी में वापस नहीं मंगा रहे हैं बच्चे, कम ऑन, हम रियलिटी में वापस नहीं मंगा रहे हैं। हम बस क्या करेंगे, पेन और पेपर पर वापस मंगाएंगे ताकि कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट इन्होंने बांटा है ये वापस मंगाओ इनसे। वापस मंगाने के लिए इनका अकाउंट, इनका चारों का अकाउंट माइनस होगा। तो सबसे पहले देखो, इस प्रॉफिट को बांटो। तो देखो इधर देखो, रेशियो काउंट करो इसको, 2 to 4 और 2 6, सबके अपॉन में 6 6 लगा दो बेटा, ठीक। अब इस 9 लाख के प्रॉफिट को बांटो बच्चे, 9 लाख इंटू 2/6, 6 से इसको कट करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 लाख। ऐसे ही बी के लिए बांटेंगे, 9 लाख इंटू 2/6, ये भी आ जाएगा 1,50,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 लाख आ जाएगा। ऐसे ही सी का निकालेंगे, 9 लाख इंटू 1/6 कट करेंगे तो 1,50,000 आएगा, और 1,50,000 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 ही आएगा, इसमें कोई चेंज। और डी का भी निकालोगे बेटा तो आएगा 1,50,000। अब ये प्रॉफिट हमें क्या करना है, इनसे वापस मंगाना है। तो लिखेंगे प्रॉफिट, REVERSED, रिवर्स्ड इन इसी रेशियो है, 2:2:1:1। अब देखो, क्योंकि प्रॉफिट इनसे वापस मंगा रहे हैं तो इनका अकाउंट माइनस में जाएगा 3 लाख, इनका अकाउंट माइनस में जाएगा 3 लाख, 3 लाख।
इनका अकाउंट माइनस में जाएगा 1,50,000 और इनका अकाउंट भी माइनस में जाएगा 1,50,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर हमने इनसे 3 लाख 3 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख लिए, तो अब फर्म के पास टोटल कितना इकट्ठा हो गया? 9 लाख। ठीक है, फर्म के पास आ गया 9 लाख, हाँ या ना? अब क्या करना है बच्चे, इसी 9 लाख में से, इसी 9 लाख में से जो जो गलतियां हुई हैं, जो जो सैलरी या कमीशन या कुछ भी देना है, तो हम इसी 9 लाख में से देंगे। तो देखिए सैलरी देना है, लिखिए यहां पे सैलरी क्रेडिटेड, यानी कि सैलरी दे रहे हैं। तो देखिए ए को सैलरी कितना देना है? 15,000 पर मंथ। हम मंथ के हिसाब से नहीं, पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसमें 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 1,80,000। तो यानी कि इसको सैलरी मिलेगी 1,80,000। ठीक, चलो अब बी को सैलरी कितना मिलेगी? बी और डी को 30,000 पर क्वार्टर मिलेगा, दोनों को। तो 30,000 पर क्वार्टर, एक साल में कितना क्वार्टर होता है? हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, 4 क्वार्टर होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 4 3 जा 12, 1,20,000, यानी 1,20,000 बी को मिलेगा, 1,20,000 बी को मिलेगा, सी को नहीं मिलेगा, डी को मिलेगा 1,20,000। अब मुझे एक बात बताना, अगर इसी 9 लाख में से हमने दिया है, तो देखो 1,80,000, 1,20,000 और 1,20,000, इसको आप जोड़ोगे तो आएगा 4,20,000। तो ये 4,20,000 आप इस प्रॉफिट से घटा दो, तो अब बचेगा आपके पास 4,80,000। मतलब अब प्रॉफिट कितना बचा हुआ? 4,80,000, सिंपल। अच्छा बताओ, हमने इनसे प्रॉफिट वापस मंगाया, जो गलती हुई थी उसको सही कर दिया, उसके बाद हमारे पास जो ये प्रॉफिट बचा है 4,80,000, वो क्या करेंगे? वो हमें दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्म अपने पास रखेगी थोड़ी ना कुछ, जो कुछ भी है तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ दे देगी, है ना? तो 4,80,000 को फिर से बांट दो इनमें। तो कैसे बांटेंगे देखिए सर, 4,80,000 को इसी रेशियो में बांट दीजिए। तो ए के लिए 4,80,000 इंटू ए की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करिए 6 8 जा 48, 80,000 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1,60,000, इनको मिल जाएगा। बी के लिए निकालेंगे तो 4,80,000 का 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 ही आएगा। ठीक, ये 1,00,000 हमारा 60,000 ही आएगा। ऐसे ही सी के लिए निकालेंगे 4,80,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 का, तो 6 8 जा 48, 1 2 3 4 4 जीरो लगा दीजिए, और इसका 80,000 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। ऐसे ही डी के लिए निकालेंगे तो 4,80,000 में 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 ही आएगा। ठीक है, तो 4,80,000 को जब हमने बांटा तो देखिए कितना, इतना इतना है, लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1:1। रिमेनिंग जो प्रॉफिट था बांट दिया हमने। तो देखो इनको और मिल जाएगा प्लस 1,60,000, इसको भी मिल जाएगा प्लस 1,60,000, इनको मिल जाएगा प्लस 80,000, इनको मिल जाएगा प्लस 80,000, और फर्म के पास कुछ बचा क्या? नहीं, फर्म के पास बचना भी नहीं है कुछ, वो सब कुछ दे देगा। बस कुछ नहीं करना। अब क्या करिए आप, सीधा सीधा सबको ऐड कर लीजिए और ऐड करके सबका अलग अलग आंसर निकाल दीजिए। देखिए ए से शुरू करिए, ए को सब पूरा जोड़ लीजिए, देख कितना आएगा। 1,60,000 को और 1,80,000 को जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका 3,40,000 प्लस का 3,40,000। अब मुझे बताइए, अगर प्लस का 3,40,000 है और माइनस का 3 लाख है, ध्यान से सुनिएगा, प्लस का 3,40,000 है और माइनस का 3 लाख है, बड़ा कौन सा है मुझे ये बताओ? प्लस वाला बड़ा है, 3,40,000। तो जो बड़ा होता है ना उसका साइन यहाँ पे लगा देते हैं, और क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो 3,40,000 में से 3 लाख घटाओगे कितना बचेगा? सर 40,000, कम ऑन एवरीबॉडी, 40,000 बचेगा, हाँ या ना? ये देखो आगे। अब इसका निकालो, इस दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा प्लस का 2,80,000। अब मुझे ये बताओ 2,80,000 प्लस का बड़ा है या ये 3 लाख वाला बड़ा है? सर ये 3 लाख वाला। तो जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन हम यहाँ पे लगा देंगे, और उसके बाद में क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटा दीजिए, यानी कि 3 लाख में से 2,80,000 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 20,000।
आप कैलकुलेटर में अगर इसको चाहें तो एक साथ जोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। आप देखिए 1,50,000 है आपके पास, माइनस का प्लस का 80,000 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए तो -70 आ जाएगा, इतनी आसानी से। फिर ये प्लस वाला जोड़ेंगे तो 2 लाख आएगा, तो प्लस का 2 लाख है और माइनस का 1,50,000, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का 50,000 आ जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ना आपका आंसर आ गया। देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज प्लस में आई हैं उन सबको करना है क्रेडिट, और जो ये माइनस में आई हैं उन सबको करना है डेबिट। बस आपकी जर्नल एंट्री निकल के आ गई। एक ही तो एडजस्टिंग एंट्री करनी थी, तो लिखेंगे एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री क्या है बच्चे, देखो ध्यान से देखो, डेबिट किसको किसको करना है, बी को और सी को, तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से बी को डेबिट किया है, 20,000 से। सी को डेबिट करिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000, और ये दो लोग को क्रेडिट कर दीजिए, टू एज कैपिटल 40,000, टू डीज कैपिटल 50,000। ये हमारा हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेबिट में भी 90,000 है और क्रेडिट में भी 90,000 है, तो इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई गलती हमारे अकाउंट्स में हो जाती है तो इस तरीके से हम उसको बेटा सही करेंगे, है कि नहीं। आया समझ में, आएगा समझ में। अब एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो बहुत ध्यान से जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो प्रॉफिट था, तो आपने बोला कि भाई प्रॉफिट को वापस मंगा लो और उसी प्रॉफिट में से जो गलतियां हुई हैं वो सारी चीजें दे दो, रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दो पार्टनर्स में, आंसर निकाल दो। लेकिन सर इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो अब क्या करें हम, अब कैसे करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। देखो क्या करना है, एक क्वेश्चन ले ही लिया है हम लोगों ने, देखो ध्यान से समझो। रेशियो दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इनका रेशियो है 2:1:1, कैपिटल इनका 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख। गलती ये हो गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने नहीं दिया है और प्रॉफिट को बांट लिया है, और प्रॉफिट कितना है ये भी इन्होंने नहीं बताया हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल वैसे ही बनेगा जैसा बनता था। देखिए टेबल बनाइए, एक एडजस्टिंग टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर्स हैं 3, ए बी सी, 3 पार्टनर है, तीनों के नाम लिखिए ए बी सी, और यहां पे लिखेंगे फॉर्म। ठीक, इसको ऐसे कर दीजिए इस तरीके से। ठीक, अब देखिए, अब क्योंकि इसमें प्रॉफिट है नहीं तो प्रॉफिट वापस मंगाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्योंकि प्रॉफिट है नहीं, तो अब इस बार फर्म को क्या हो जाएगा ना, हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे देंगे, ए बी और सी को। तो जब डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उतना ही फर्म को लॉस हो जाएगा। देखिए कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले यहां कैलकुलेट करिए, आईयूसी निकालिए ए का, तो 8% जब 8 लाख का निकालेंगे, 8% निकालिए, कट जाएगा, 8 8 64,000 इनका आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकाल लीजिए, 8 लाख, सॉरी 4 लाख इंटू 8%, 8 4 जा 32। सी का निकालेंगे 3 लाख इंटू 8%, 0 से 0 कट गया, 8 3 जा 24,000। तो तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। देखिए IOC एट द रेट 8% क्रेडिटेड, 64,000 इनको मिलेगा तो प्लस, बी को मिलेगा प्लस 30,000, 24,000।
अब आप कहोगे सर प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो दे कहाँ से रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ सर अब इतना ही फर्म को ये लॉस हो गया क्योंकि बिना प्रॉफिट के दे रहे हैं, तो ये इन तीनों को जोड़ दीजिए और ये फर्म के लिए लॉस हो जाएगा। जोड़िए जरा कितना होगा, 6 3 9 2 11 और 1,20,000, ये हो गया सर फर्म के लिए लॉस। हाँ है ना। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताना कि अगर सारा प्रॉफिट पार्टनर्स का होता था तो सारा लॉस पड़ोसी का होगा क्या सर? हाँ बोलो जरा, सारा लॉस क्या पड़ोसी को दे दोगे? नहीं मेरे बच्चे, सारा का सारा लॉस इन्हीं में बांट दो। अगर प्रॉफिट पार्टनर का है तो लॉस भी पार्टनर का होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो 1,20,000 का लॉस है ये हम पार्टनर से बांट देंगे। तो लिखिए लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1:1। 1,20,000 को बांटिए जरा। पहले इसको फ्रैक्शन से, रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 2 3 4 4 4 4। ए के लिए 1,20,000 इंटू 2/4, 4 3 जा 12 हो जाएगा मेरे बच्चे। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60,000। फिर बी के लिए 1,20,000 इंटू 1/4, 4 से कट करेंगे, 4 3 जा 12, 30,000। सी के लिए निकालेंगे 1,20,000 इंटू 1/4, 4 3 जा 12, 30,000। तो इनका भी आ जाएगा 30,000। तो देखिए ये जो 1,20,000 का लॉस था, इसमें से 60,000 लॉस हो गया ए का, 30,000 लॉस हो गया बी का और 30,000 लॉस हो गया सी का। फर्म के पास बचा क्या? कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि फर्म अपने पास कुछ रखता ही नहीं है। प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी दे देगा और लॉस होगा लॉस भी दे देगा। तेरा तुझको अर्पण, वही वाला हाल है, कुछ नहीं करना। अब इसको जोड़ दीजिए सीधा सीधा, ये जोड़े। पहले ए का निकालिए। देखिए इधर प्लस का 64,000 है, माइनस का 60,000 है। तो इसको कैसे प्लस माइनस करेंगे? सिंपल सा तरीका है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन यहाँ उतार दीजिए और बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दीजिए। तो 64 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। ये तरीका होता है जब एक प्लस में एक माइनस में हो, तो घटाने का बड़ा आसान तरीका होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे? जो नंबर बड़ा है उसका साइन यहाँ पे उतारिए, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाइए, तो 32 में से 30 चला जाएगा तो 2,000 बचेगा। ऐसे ही बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 30,000, उसका साइन यहाँ उतार दीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को, 30,000 में से 24,000 घटा दीजिए, 6,000। तो ये हमारा आ जाएगा इधर 6,000। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो प्लस वाला होगा उसको क्रेडिट और जो माइनस वाला होगा उसको डेबिट। अब बस सीधा जरा एंट्री कर दीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री क्या हो जाएगी देखिए ध्यान से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000, एज कैपिटल अकाउंट 4,000, बीज कैपिटल अकाउंट 2,000। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। बोलो समझ में आया है ना? तो इस तरीके से हमें कभी भी अगर गलती हो जाए तो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे सॉल्व करेंगे। गारंटी कि अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे कि मैं तुम्हारा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होने दूंगा, अगर हो गया तो मैं मेरे में से प्रॉफिट निकाल के तुमको दे दूंगा, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको पॉज करिए और बहुत आराम से ध्यान से सुकून से पढ़िए इसको, और पढ़ने के बाद मेरे साथ आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक्स वाई और जेड पार्टनर है जिनका कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ड्राइंग है इनका 50,000, 40,000, 35,000। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई प्रॉफिट जो है वो 2,52,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 8% से। और एक चीज जो यहाँ पर बढ़ गया कि एक्स ने गारंटी दी है जेड को कि उसका प्रॉफिट कम से कम 50,000 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एक्स जो है वो देगा जेड को, सिंपल।
तो इसमें हमें क्या बनाना है, वही पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर कैसे बनेगा, कुछ अलग तरीका है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम तरीका, जैसे पहले बनता था वैसे ही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, लास्ट मोमेंट में जाके थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, सिंपल सा है। आइए, फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा। P&L appropriation account, particulars, amount, देखिए, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चे, सबसे पहले इधर लिखते हैं नेट प्रॉफिट। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 2,52,000, तो इधर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 2,52,000। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन 2,52,000। फिर उसके बाद इधर जो जो चीज़ें देनी है वो इधर आ जाएंगी, तो बस एक ही चीज़ तो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस यही दे दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को, वाई को और जेड को निकाल दो फटाफट से। तो देखो, एक्स का कैपिटल कितना है 4 लाख, मल्टीप्लाई करो 8% से, 8/100, 0 0 0 0 कट गया, नंबर में नंबर का मल्टीप्लाई 8 4 32, 1 2 3 3 0 और चिपका दो, ये आ गया आंसर चिपका दो फटाफट। चलो देखो, 3 लाख इंटू 8% बबुआ, 0 से 0 0 से 0, 8 3 जा 24, 3 0 और चिपकाओ, ये देखो 24,000। ऐसे ही जेड का निकालो, 2 लाख इंटू 8/100, 0 से 0 0 से 0, 8 लाख इंटू 2, सॉरी 8 इंटू 2 16, और ये 3 0 और चिपक जाएगा 16,000। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारे पास। चलिए दे दीजिए, 32,000, 24,000 और 16,000, इनको जोड़ेंगे आप 72,000 आ जाएगा। ठीक, 72,000 आ जाएगा, सिंपल। अब कुछ नहीं करना, एक ही चीज़ था, तो बस अब सीधा हमें निकालना है आंसर। कैसे निकालेंगे सर आंसर? बहुत सिंपल है, बार बार तो बताया मैंने आपको, फिर बता देता हूँ। क्या करना है, हमें इधर साइड जोड़ लेना है और इधर साइड जोड़ लेना है। इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2,52,000, इसको पेंसिल से जोड़िएगा जब भी कभी करिएगा, इधर आ जाएगा 72,000। अब मुझे बताओ, आंसर निकालते वक्त जब दोनों साइड जोड़ लेंगे तो क्या चेक करेंगे, कौन सा साइड बड़ा है? तो 252 वाला, तो जो साइड बड़ा होता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं। तो 2,52,000, 2,52,000, और आंसर हमेशा निकालते हैं बेटा जो साइड छोटी होती है ना, यानी कि इस साइड। तो लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। देखो आंसर निकालो, आंसर कैसे निकलेगा? 2,52,000 में ना ये 72,000 घटा दो, 2,52,000 में से ये हम ऊपर वाला घटा देंगे 72,000। तो जैसे हम इसको घटाएंगे ना तो ये आ जाएगा, पता है 1,80,000। कितना आ जाएगा? 1,80,000। और इसी 1,80,000 को हमें इसमें बांट देना है एक्स वाई और जेड में। आ जाओ फटाफट बांटो। देखो 1,80,000 में एक्स के लिए जब हम बांटेंगे तो 1,80,000 इंटू 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 रेशियो, रेशियो रेशियो आया, रेशियो नहीं लिखा हम लोगों ने, अरे 3:2:1 रेशियो है हमारा 3:2:1, 3:516, सबके अपॉन में 6 लगा दीजिए। तो ए के लिए जब करेंगे तो 3/6, देखिए 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, और ये 4 0 और लग जाएगा 90,000। वाई के लिए निकालेंगे तो 1,80,000 इंटू 2/6 से कर दीजिए, 6 3 जा 18, और ये हमारा आ जाएगा 60,000।
ऐसे ही z के लिए निकालेंगे 1,80,000 इंटू 1/6, 6 3 जा 18, ये हमारा आ जाएगा बेटा 30,000। हमने बांट दिया। अब देखो x को मिला 90,000, y को मिला 60,000 और z को मिला 30,000। सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस वाले पॉइंट का तो कहीं यूज ही नहीं आया। अब आएगा ना बेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था। अब देखो z को जो प्रॉफिट मिला है वो 30,000 मिला है और उसको जो गारंटी मिली थी x की तरफ से वो मिली थी 50,000 की, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना कम रह गया 20,000, क्योंकि 50 मिलने थे 30 ही मिला, तो यानी कि 20,000 कम रह गया। तो सर अभी 20,000 कौन देगा? ये 20,000 जिसने गारंटी दी थी, यानी कि x ने। कुछ नहीं करना, बस यहाँ से 20,000 माइनस करिए और यहाँ लाके प्लस कर दीजिए। तो यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 70,000 और यहाँ पर बचेगा 50,000, है ना। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली सीधा सीधा दिखाइए 70,000 यहाँ पे, और यहाँ पे हम दिखाएंगे सीधा सीधा 50,000। ठीक, ये रफ में कर लीजिएगा और डायरेक्ट यहाँ पर लाके सीधा प्रॉफिट रखिएगा, कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है वो हो गया फिनिश। कम ऑन एवरीबॉडी, मज़ा आया चैप्टर पढ़ के, है ना। अपने फ्रेंड को ज़रूर भेज देना, वरना एक क्वालिटी एजुकेशन वो मिस कर देगा यार। उससे प्यार करते हो ना, कैसे कर सकते हो उसके साथ? भेज दो उसको, शेयर कर दो, आग लगा दो बिल्कुल पूरी तरीके से, है ना। और हाँ, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हे कम ऑन, थैंक यू।